सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज मैं कुछ हमारे परिजनों की जिज्ञासा हैं या यूँ कहें कि कुछ परिजनों के अंदर कुछ उत्सुकता है कुछ जानने की। मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आज का समय जो है तर्क का समय है, अनास्था का समय है। और ये अनास्था व्यक्ति के अपने कारण से नहीं पैदा हुई। इस अनास्था के पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि जिनको लोगों ने गुरु समझा, जिनको लोगों ने अपनी आस्था का केंद्र बनाया, जिनके प्रति लोगों के अंदर अथाह श्रद्धा का भाव पैदा हुआ, दरअसल उनसे जो अपेक्षा की गई थी, जो परिणाम चाहे थे या जो उम्मीदें की गई थी, उन पर वो गुरु, वो मार्गदर्शक लोग खरे नहीं उतरे। हाँ, ये बात सच है। और यही कारण है कि आज लोगों के अंदर पीले वस्त्र वालों के प्रति, दाढ़ी वाले बाबाओं के प्रति और जो स्वयं को गुरु कहते हैं, ऐसे तथाकथित कुछ लोगों के प्रति एक अश्रद्धा का भाव पैदा हो रहा है। और अश्रद्धा का भाव पैदा होने से एक आध्यात्मिकता का बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। और वो घाटा कुछ और नहीं है, वो घाटा ये है कि कोई व्यक्ति इसमें अगर सही भी हो, कोई व्यक्ति अगर सच्चा भी हो, कोई व्यक्ति अगर निस्वार्थ भी हो, तब भी लोग उसको उसी दृष्टि से देखते हैं जैसे कि उनने उसके प्रति अपनी छवि बनाई हुई है। तो आज हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बेटा आज के समय में गुरु शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी ज़्यादा आवश्यकता आज के समय में गुरु की है, उतनी ही सच्चे गुरु का अभाव है यहाँ पर। उतना ही यहाँ कोई गुरु देखने को मिलता नहीं है। यहाँ अब स्थिति ये बन गई है, शिष्य कम हो गए हैं और गुरु ज़्यादा हो गए हैं। तो आज मैं बताता हूँ थोड़ा सा सच्चे गुरु की पहचान क्या हो सकती है। गुरु कौन हो सकता है? गुरु शब्द का अर्थ यूँ तो कहते हैं कि जो अंधेरे से प्रकाश की ओर आपको ले जाए, वो गुरु है। लेकिन ये परिभाषा देते हुए भी दरअसल वो कहने वाले गुरु भी, यदि आप उनके अंदर झांकें, यदि उनके व्यक्तिगत जीवन में झांकें, दूसरी भाषा में क्षमा करें, यदि उनकी विलासिताओं को आप देखें, यदि उनकी साधन संपन्नताओं को आप देखें, यदि आप देखें कि इस भौतिक जगत की चमक दमक से वो कितने दूर हैं या वो कितने आकर्षित हैं, तो आप पाएंगे, है ना, आध्यात्म की चर्चा करने वाले, भगवान की चर्चा करने वाले, वैराग्य की चर्चा करने वाले, है ना, और स्वयं वो भौतिक लिप्साओं में फंसे हुए हैं। स्वयं वो बड़े बड़े साधन संपन्नताओं से वो घिरे हुए हैं। इसलिए आज बड़ा संकट आ गया कि सच्चे गुरु को हम पहचानें कैसे। हम कहते हैं, आप लोग कहते हैं, ऐसा बताइए गुरु कैसे बनाएं, गुरु को हम कैसे चुनें, गुरु को हम कैसे पहचानें। तो भाई, गुरु को पहचानना तेरे बस की बात नहीं है। अगर तेरी आंखों में वो शक्ति पैदा हो जाए, तेरी बुद्धि में वो शक्ति पैदा हो जाए, तू गुरु को पहचान सके, तो फिर गुरु कहाँ, तू गुरु हो गया ना। नहीं साहब, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं कि तुम गुरु को पहचान सको। फिर हम क्या करें? बस एक काम कीजिए, इस दुनिया में कोई अगर सदगुरु है, जिसे हम गुरु से भी ऊपर कहते हैं, वो है आपकी अंतरात्मा। इस दुनिया में जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो बस एक काम करिए, आपका सदगुरु सदा आपके सदा साथ रहता है। आप अपने आप को परिष्कृत करने का प्रयास कीजिए, आप अपने आप को ऊंचा उठाने का प्रयास कीजिए, आप अब अपने आप को थोड़ा सा अच्छा बनाने का प्रयास कीजिए। आप अपने सुबह उठने से लेकर सोने तक आपके जितने क्रियाकलाप हैं, उनमें सब में आप सुधार लाइए। आप खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, सोते क्या हैं, मिलते कैसे हैं, पढ़ते क्या हैं, सोचते क्या हैं, आपके आसपास का वायुमंडल कैसा है, कैसे लोगों से आपका उठना बैठना है, ये सब चीज़ डिपेंड करती है कि आप अपनी स्थिति को ऊंचा उठा पाएँ, है ना। आप अपने आप को ऊंचा उठाइए, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु, मुझे मार्गदर्शक की आवश्यकता है। यदि मैं सुपात्र हूँ, यदि मेरे अंदर पात्रता का विकास हो रहा है, यदि मुझे सच्चे ज्ञान की तलाश है, तो मेरे जीवन में एक सच्चे गुरु की प्रवेशता हो जाए। विश्वास रखिए, आप गुरु को नहीं ढूंढ सकते, लेकिन जैसे जैसे आप पात्र बनते जाएंगे, सच्चा गुरु आपके जीवन में अपने आप प्रवेश कर जाएगा।
और पहली पहचान गुरु की जो मुझे लगता है होनी चाहिए वो ये है कि कोई गुरु ये कहे कि मुझे गुरु बना लो, बस तुम समझ जाना ये गुरु बनने के काबिल है ही नहीं। समझ लीजिए, जो कहे मुझे गुरु बना लो, मुझसे दीक्षा ले लो, आप समझ जाना कि ये गुरु बनने के काबिल नहीं है। इसके अंदर गुरु बनने की आकांक्षा है और ये गुरु बनकर अपनी सेवा कराना चाहता है। दरअसल ये गुरु नहीं है। गुरु का मतलब क्या है? वो गुरु ये नहीं कहता मुझे गुरु बना लो, है ना। कोई गुरु ये नहीं कहेगा सच्चा गुरु। अगर और गुरु की दूसरी पहचान क्या है कि गुरु कभी तेरी मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं करने की कहेगा। जो कहे मुझे गुरु बना लो, या तू ऐसा बताता हूँ ऐसा कर ले, ऐसा बताता हूँ ऐसा कर ले, जैसा कि आजकल चलता है टोटके, फलाने गुरु जी ने वो टीवी पे आते हैं, उनने कहा है ये चढ़ा दे भगवान शिव पर, वो चढ़ा दे, हलवा चढ़ा दे, खीर चढ़ा दे, पुए चढ़ा दे और तेरी सब मनोकामना पूरी हो जाएंगी। हजारों भिखमंगों की लाइन लगी है उनके सामने और जो भीख मांगने के लिए तैयार हैं। और गुरु जी कह रहे हैं मैं क्षमा कह रहा हूँ, मैं नहीं जानता हूँ उनके टोटके सच्चे हैं कि झूठे हैं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ वो गुरु कहलाने के लायक तो है नहीं। गुरु तो तेरे अंदर की क्षमताओं का विकास करता है। गुरु तुझे भिखारी नहीं बनाता, गुरु तुझे अपंग नहीं बनाता। गुरु तेरे अंदर की शक्ति का विकास करता है, गुरु तेरे अंदर की सामर्थ्य का विकास करता है, गुरु तुझे खड़ा कर देता है, गुरु तुझे दिशा देता है, चल इस रास्ते पर, चलना तुझे अपने पांव पे पड़ेगा। गुरु हमें सामर्थ्यवान बनाता है, ना कि वो हाथ में बैसाखी देता है। तो ऐसे गुरु नहीं हो सकते। सावधान, यदि तुम इस भ्रम में हो कि अमुक टीवी पर फलाने सिंह आते हैं, वो टोट के बताते हैं वो गुरुदेव हैं, नहीं साहब, वो टोट के बताते हैं वो गुरु हो नहीं सकते। आप भ्रम में हैं, आप उस भ्रम जाल से बाहर निकल आइए, ये आपके लिए बहुत घाटे का सौदा सिद्ध होगा। अगली बार गुरु साहब, फिर गुरु को हम कैसे पहचानें, क्या करें और गुरु का व्यवहार कैसा होना चाहिए? कहते हैं देखो गुरु का व्यवहार कैसा होना चाहिए। देखिए, एक है स्वार्थी गुरु, ध्यान से सुनिएगा, एक है स्वार्थी गुरु, एक है परमार्थी गुरु। परमार्थी गुरु और स्वार्थी गुरु में अंतर क्या है? स्वार्थी गुरु अपने जजमान से भाई साहब कभी तीखा नहीं बोल सकता, अपने जजमान की गलती पे उसको डांट नहीं सकता। स्वार्थी गुरु को, दरअसल स्वार्थी गुरु को गुरु ना कह के उसे भाण कहें। क्या कहें? भाण। जैसे भाण होते थे ना, राजा महाराजाओं की जय जयकार करते थे, ऐसे ही स्वार्थ से भरे हुए गुरु अपने शिष्यों की जय जयकार करते हैं। तू इतना महान है, तू इतना अच्छा है, तू बहुत बड़ा है, भगवान प्रीति पर कृपा है, चिंता मत कर, तेरी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी, है ना, तू आ जाया करो, ये कर वो कर, बहुत कुछ ऐसी बोलेंगे जो लगेगा हमारे गुरु जी हमसे बड़ा स्नेह करते, बड़ा प्रेम करते हैं। गुरु जी कहते नहीं बेटा, शायद आप लोगों ने गुरुदेव की अमृतवाणी पढ़ी हो, तो गुरुदेव जब बच्चों को अमृतवाणी सुना रहे होते थे, बोल रहे होते थे, तो गुस्से में नालायक तक बोलते, हट पागल, नालायक, भाग यहाँ से, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। क्यों साहब, सुन पाएंगे आप ऐसे शब्द? नहीं साहब, हम नहीं सुन पाएंगे। तो क्षमा करिए, आप गुरु के लिए पर्याप्त शिस्त नहीं है, आप पात्र शिस्त नहीं है। कि शिष्य का मतलब क्या है? वो दो काम करता है, जैसे कहा गया घड़े में नीचे से सहारा देता, अंतर हाथ सहारा दे और बाहर बाही चोट, वो बाहर से चोट करता है। चोट सह पाएंगे? नहीं सह पाएंगे साहब। हमें लोगों के सामने पंडित जी ने यूँ कह दिया, वो कह दिया, जैसे हम गुस्सा हो गए और आप, है ना, ये सब जो, और पंडित जी के अंदर बड़ी कमी है साहब, जो कोई जाता है उसे टोकते हैं। क्यों टोकते हैं पंडित जी? क्या रिश्ता है हमारा आपसे? सड़क चलते व्यक्ति को हम टोकेंगे क्या? अजनबी व्यक्ति को हम टोकेंगे क्या? अरे हम टोकते हैं इसलिए कि आप हमारे हैं, हम टोकते हैं आपको इसलिए आप हमारी बहन हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे माननीय सम्मानीय है, इसलिए टोकते हैं। क्यों टोकते हैं? पूछिए अपने टीचर से, कि स्कूल से जाकर पूछिएगा प्रिंसिपल साहब से कि प्रिंसिपल साहब हम अगर लेट हो जाएं तो आप गेट बंद क्यों कर देते हैं? हम अगर ना आवें तो हमारे फाइन क्यों लगा देते हैं? और हम होमवर्क करके ना लावें तो हमारी पिटाई क्यों होती है? हमारी कान खिंचाई क्यों होती है? हम पर डांट क्यों पड़ती है? तब आप समझ पाएंगे गुरु किसे कहते हैं। आपने तो सत्संग को इंटरटेनमेंट का एक अड्डा समझा हुआ है, क्योंकि कोई गुरु तुमसे कुछ कहता ही नहीं और गुरु है ही नहीं, वो कहेंगे क्यों? बस उनके और तुम्हारे बीच में एक संबंध है, वो संबंध है कि दुकानदार और ग्राहक का। आप उनके ग्राहक हैं,
बस आपसे पैसा कमाना है उनको, कोई मतलब नहीं है आप कितने बजे सो के उठते हैं, कितने बजे नहाते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या सोचते हैं, कोई मतलब नहीं। एक ही है कि आप उनसे कुछ संस्कृत के मंत्र बुलवाइए, मनोकामना पूर्ति है तो, और वो मुँह मांगी दक्षिणा आपसे ले जाएंगे। वो क्यों आपको समझाएंगे, क्यों रोकेंगे, क्यों टोकेंगे, जरा बताइए। जैसे सत्संग को हमने कभी पढ़ाई का दर्जा दिया ही नहीं। सत्संग को यदि पढ़ाई का दर्जा दिया होता तो समझ में आता गुरु वही है जो रोकता है, जो टोकता है, जो तेरे हित के लिए रोकता है, तुझे अपने लिए नहीं, तेरे हित के लिए रोकता है। और जो गुरु रोकता है, जो गुरु टोकता है, जो गुरु समझाता है, जो गुरु नाराज होता है, तेरे सुख में सुखी होता है और तेरे दुख में दुखी होता है ना, याद रखना, सच्चा गुरु तेरा वही होता है। लेकिन हमारी बहनों की शिकायत है, भाई सब लोग तो बहुत आ जाएं यहाँ पर, लेकिन आप टोकते रहते। हाँ मैं टोकता रहता हूँ, हाँ मैं टोकता हूँ। आप लेट आते हो, मैं टोकता हूँ। आप नहीं आते हो, मैं टोकता हूँ। जरा सोचिए कितना आत्मीयता है मेरे आपके बीच में कि जब लड़की मायके जाती है और उस समय जाए कि जब बारोटी होने वाली हो और भाई को कोई कपड़े पहनाने वाला ना हो, दामाद जी पहुँचे नहीं साहब, अभी लड़की अभी आई नहीं है, तो इधर उधर के दामाद से कपड़े पहनवा ले, उसके बाद लड़की पहुँचे, दामाद पहुँचे, तो बताइए ना माँ क्या कहेगी, बाप क्या कहेगा, भाई क्या कहेगा। आ गई तुम, क्या जरूरत थी आने की, अब आई है जब सारा काम हो गया। अरे मम्मी जी हम तो इतनी दूर चल के आए हैं, आपने हमें टोक दिया और हम गुस्सा हो जाएंगे। नहीं बेटा, गुस्सा हो जाती है तो तेरी मंदबुद्धता है, तेरी मूर्खता है। इस टोकने में, इस रोकने में आत्मीयता भरी हुई है। तू बहुत प्यारा है, तू बहुत प्यारी है, इसलिए तुझे रोका जाता है, टोका जाता है। दुख ये नहीं है गुरु जब रोके, टोके, पूछे कहाँ गए, क्यों नहीं आए, तब समझ लेना हम गुरु के प्रिय हैं। और जिस दिन गुरु रोकना छोड़ दे, टोकना छोड़ दे, पूछना छोड़ दे, ये जान लेना अब हम गुरु की नज़र से उतरते जा रहे हैं। क्षमा करिएगा, आज मैं बहुत लंबा भाषण, बहुत लंबी बात नहीं कह पाऊँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि गुरु वही है जो समय पर आपको बहुत स्नेह दे, आपकी परेशानियों में, आपकी समस्याओं में आपके साथ खड़ा रहे, और जहाँ आप त्रुटि करें, गलती करें, आपको रोके, आपको टोके, आपके हाथ को पकड़े, है ना। और इसी का नाम सच्चा गुरु है। अगर पहचान सकते तो पहचानो, बाकी आपकी मर्जी। ओम शांति।